सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 13 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 43 से 49 तक। और इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु हम सबों को ये बात सिखाता है कि कोई भी अच्छाई तब हमें पता चलेगा जब उसका फल हमें दिखाई देगा। फल अच्छा होगा तब उसकी मूल अच्छाई पता चल पाएगी। जिस प्रकार से प्रभु ने उदाहरण दिया, अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल देता है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है कि पेड़ अच्छा है या बुरा पेड़ है। उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान कैसे होगी? प्रभु बताता है, अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने दिल के भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है। यानी कि मनुष्य की अच्छाई और बुराई कैसे पता चलेगा? उसके दिल के भंडार में किस प्रकार की चीज़ें भरी हुई हैं, अच्छी चीज़ें भरी हुई हैं या फिर बुरी चीज़ें भरी हुई हैं। जो कि प्रकट कैसे होगा? उनके बातों से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से ये बात प्रकट होगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में हम सबों को अच्छा मनुष्य, अपने दिल के भंडार में अच्छी चीज़ें रखने वाला अच्छा मनुष्य, अच्छी बातचीत करने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला, अच्छा जीवन बिताने वाला इंसान कैसे बनना है, कौन से तौर तरीके हैं, इन सारी बातों को लेकर प्रभु हम सबों से आज के दिन में बात करते हैं। आज के सुसमाचार को हम लोग सुने। यहाँ पर लिखा है, कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। प्रभु का स्टेटमेंट बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधा है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देगा और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए पेड़ अपने फल से पहचाना जाता, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता। पेड़ अच्छा है बुरा है, उसके फल हमें बताते हैं किस प्रकार का पेड़ है। उसी प्रकार से प्रभु कहता है, ना तो कांटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना उन कठारों से अंगूर। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु कहता है, अच्छा मनुष्य अपने दिल के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को सिखाता है, हमारे दिल के भंडार हमें शुद्ध करने की ज़रूरत है, साफ़ करने की ज़रूरत है, पवित्र रखने की ज़रूरत है। दिल और मन का भंडार जब साफ़ होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वहाँ से निकलने वाली बातें अच्छी होंगी, शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी। और इस प्रकार से हम अच्छे हैं बुरे हैं इससे साबित होगा, इससे पता चलेगा। इसलिए प्रभु हमें बताता है, अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने दिल के बुरे भंडार से बुरी चीज़ें। यानी कि मेरा दिल का भंडार किस प्रकार का है, अच्छा है या बुरा है, जिस पर मुझे और आपको, हम सबों को आज के दिन में मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। कई बार हम लोग बड़े अच्छे साबित होते हैं जब सब कुछ सही चलता हो, सब कुछ हमारे हमारे सोच विचार के अनुसार चलता हो, हमारे सपने के अनुसार चलता हो, सब कुछ अच्छा है। जब परिस्थिति विपरीत हो जाएगी, जब हमारे विरुद्ध कोई गलतफहमी उत्पन्न हुई हो, किसी ने गलती से कुछ गलत बोला हो, तब हम अपने दिल में, मन में क्या भरा है इस बात को व्यक्त करते हुए जताते हैं और बताते हैं कि आखिर हम है कौन, वास्तविकता में है कौन। इसलिए हमें इस बात को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु यीशु हर मौसम में, हर समय में अच्छे पेड़ के भांति अच्छा फल देने वाले अच्छे मनुष्य थे,
जब उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई, उनको सूली पर टांग दिया गया, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के झूठे गलत आरोप लगाए गए, उनको कोड़ों से मारा गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, थूका गया, अलग अलग प्रकार से उनको सताया गया, पीड़ित कर दिया गया, तब भी उनके दिल के भंडार में जो अच्छी चीज़ें भरी थी वही अच्छी चीज़ें बाहर आती हैं। और उस विपरीत परिस्थिति में सूली पर तड़पते तड़पते वेदना सहते, तब भी प्रभु ने अपने दिल के भंडार से अच्छी चीज़ें निकालते हुए कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह है पहचान अच्छे मनुष्य की। ये नहीं कि जब सब कुछ सही है तब हम सही हैं, जब विपरीत परिस्थिति में भी अगर हम सही हैं तब हमारा दिल का भंडार साफ सुथरा है। इस बात को हम मान सकते हैं और यही बात प्रभु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है। तो हमें अपने दिल के भंडार को कैसे साफ रखना है, कैसे शुद्ध रखना है, प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा आगे सिखाता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हैं वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश हैं जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। यानी कि अच्छा बनने और बने रहने के लिए, अच्छा मनुष्य बनने के लिए और बने रहने के लिए प्रभु के पास आना ज़रूरी है। सबसे पहला शर्त है प्रभु के पास, जो अच्छाई का स्वामी है, मूल स्रोत है, सारी पवित्रता का मूल स्रोत है। इसलिए उस प्रभु के पास आना, बार बार उस प्रभु के पास जाना, प्रार्थना में बैठना, प्रभु को निहारना, प्रभु कितने अच्छे हैं। जिस प्रकार से स्रोत कहता है, स्रोत 34:9 में, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण में जाता है। बारंबार प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें और प्रभु के वचन सुने, पढ़ें और प्रभु को अनुभव करें कि प्रभु कितना अच्छा है। यानी कि अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमें प्रभु के पास जाना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमें अच्छा मनुष्य बनने के लिए क्या करना है? प्रभु का कहना सुनना है और उसको मानना है। प्रभु का वचन सुनना है और मानना है। अन्यथा अगर हम केवल वचन सुनेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तो हमारे जीवन में एक प्रकार की दिखावट उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है प्रभु की बात को सुनना और उसको मानना, उसके अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है। तब हम अच्छाई के उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु ही पवित्रता का स्वामी है, पवित्रता की नींव है। इसलिए हमें उस प्रभु के पवित्र चरणों में जाके बैठना, उसके पवित्र वचन को सुनना, पवित्रता में जीवन बिताने का प्रयास करते हुए प्रार्थना में समय बिताना बहुत ही ज़रूरी है। तब हम अच्छाई की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन रूपी मकान की नींव चट्टान रूपी यीशु में लगाए रखने की बहुत ही ज़रूरी है। हमारा जीवन रूपी मकान की नींव चट्टान रूपी यीशु मसीह में लगा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि हमारा विश्वास प्रभु पर अटल रहे, दृढ़ रहे, मजबूत रहे, ताकि किसी भी प्रकार के आंधी तूफान, दुनिया के विरोध की आंधी, नफरत के तूफान, किसी प्रकार की परेशानी हमको गिरा नहीं पाएगी। हमारा जीवन रूपी मकान की नींव चट्टान रूपी यीशु में लगाए रखें, यीशु में विश्वास करें, प्रेम करें, भरोसा रखें और भरोसे के साथ बने रहेंगे तो दुनिया की कोई आंधी तूफान हमें गिरा नहीं सकती। ये बात प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है। आज हम प्रार्थना करें, आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे दिल के भंडार साफ करें, शुद्ध करें और पवित्र रखने की मुझे कृपा दें। दिल का भंडार साफ सुथरा और पवित्र रखने की कृपा प्रभु से मांगें और विशेष रूप से प्रार्थना करें प्रभु का वचन को सुनने की कृपा, वचनों के द्वारा विश्वास में मजबूत होने की कृपा और प्रेम और भरोसे के साथ प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने की कृपा हम मांगें, ताकि आज का वचन हम सबों के जीवन में उतरे और उस वचन के अनुसार जीते हुए हम अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करें, अच्छा मनुष्य बने रहने का प्रयास करें, अच्छा जीवन जिएं, प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने और प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।